14वां अध्याय गुणत्रय विभाग योग। तेरहवें अध्याय में क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के लक्षण बताकर उन दोनों के ज्ञान को ही ज्ञान कहा और क्षेत्र का स्वरूप, स्वभाव, विकार तथा उसके तत्वों की उत्पत्ति का क्रम आदि बताया। 19वें श्लोक से प्रकृति पुरुष के प्रकरण का आरंभ करके तीनों गुणों की प्रकृति से होने वाले कहे तथा 21वें श्लोक में ये बात भी बताई कि पुरुष का फिर से अच्छी या अधम योनियों में जन्म पाने का कारण गुणों का संग ही है। अब उस सत्व, रज और तम इन तीनों गुणों के संग से किस योनि में जन्म होता है, गुणों से छूटने का उपाय कौन सा है, गुणों से छूटे हुए पुरुष का लक्षण तथा आचरण कैसा होता है, इन सब बातों को जानने की स्वाभाविक ही इच्छा होती है। इसलिए उस विषय को स्पष्ट करने के लिए 14वें अध्याय का आरंभ करते हैं। 13वें अध्याय में वर्णन किए गए ज्ञान को ज्यादा स्पष्टता पूर्वक समझाने के लिए भगवान श्री कृष्ण 14वें अध्याय के पहले 2 श्लोक में ज्ञान का महत्व बताकर फिर से उसका वर्णन करते हैं। अथ चतुर्दशोऽध्याय श्री भगवान उवाच पर भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानना ज्ञानमुत्तमम् यज्ञात्वा मुनयः सवे परा सिद्धिमितो गताः। श्री भगवान बोले, ज्ञानों में भी अति उत्तम उस परम ज्ञान को मैं फिर कहूंगा, जिसको जानकर सब मुनिजन इस संसार से मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त हो गए हैं। इदम ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्माक्ता सगेपि नुपजायन्ते प्रलये न व्यथति च। इस ज्ञान को आश्रय करके अर्थात धारण करके मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए पुरुष सृष्टि के आदि में पुनः उत्पन्न नहीं होते और प्रलय काल में भी व्याकुल नहीं होते। मम योनिर्मह ब्रह्म तस्मै गर्भः दधाम्यहम् संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। हे अर्जुन, मेरी महत ब्रह्मरूप मूल प्रकृति संपूर्ण भूतों की योनि है अर्थात गर्भाधान का स्थान है और मैं उस योनि में चेतन समुदाय रूप को स्थापन करता हूँ। उस जड़ चेतन के संयोग से सब भूतों की उत्पत्ति होती है। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्ति या तासा ब्रह्म महद्योनिर्हम् बीजप्रदः पिता। हे अर्जुन, नाना प्रकार की सब योनियों में जितनी मूर्तियां अर्थात शरीरधारी प्राणी उत्पन्न होते हैं, प्रकृति तो उन सबकी गर्भ धारण करने वाली माता है और मैं बीज का स्थापन करने वाला पिता हूँ। सत्वम रजस्तम इति गुणाः प्रकृति संभवा निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिन्मव्ययम्। हे अर्जुन, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण ये प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं। तत्र सत्वम निर्मलवात प्रकाशकम नाम्यम सुख सिंगेन बदनाति ज्ञान सिंगेन चांद। हे निष्पाप, उन तीनों गुणों में सत्वगुण तो निर्मल होने के कारण प्रकाश करने वाला और विकार रहित है। वो सुख के संबंध से और ज्ञान के संबंध से अर्थात अभिमान से बांधता है। रजो रागात्मक विद्धि तृष्णा संस्मुद्भवम तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम तमस्त्व ज्ञानजम विद्धि मोहनम सर्वदेहिनम प्रमादालस्य निद्राभित निबध्नाति भारत। हे अर्जुन, राग रूप रजोगुण को कामना और आसक्ति से उत्पन्न जान, वो इस जीवात्मा को कर्मों के और उनके फल के संबंध से बांधता है। सब देहाभिमानियों को मोहित करने वाले तमोगुण को तो अज्ञान से उत्पन्न जान, वो इस जीवात्मा को प्रमाद, आलस्य और निद्रा के द्वारा बांधता है। सत्वम सुखे संजेति रजः कर्मणि भारत ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजेत्युत। हे अर्जुन, सत्व गुण सुख में लगाता है और रजोगुण कर्म में तथा तमोगुण तो ज्ञान को धक्कर प्रमाद में लगाता है। रजस्तमश्चाभिभूय सत्वम भवति भारत रजः सत्वम तमश्चैव तमः सत्वम रजस्तथा। हे अर्जुन, रजोगुण और तमोगुण को दबाकर सत्वगुण और तमोगुण को दबाकर रजोगुण, वैसे ही सत्वगुण और रजोगुण को दबाकर तमोगुण होता है अर्थात बढ़ता है। सर्वद्वारेषु देह में प्रकाश उपजायते ज्ञान न यदा तदा विद्याद् विवृद्धम सत्वमित्युत। जिस समय इस देह में तथा अंतःकरण और इंद्रियों में चेतनता और विवेक शक्ति उत्पन्न होती है, उस समय ऐसा जानना चाहिए सत्वगुण बड़ा है। लोभः प्रवृत्तिरारंभः कर्मणामश्मः स्पृहा रजस्येतानि जायन्ते विवृधे भरतर्षभ। हे अर्जुन, रजोगुण के बढ़ने पर लोभ, प्रवृत्ति, स्वार्थ बुद्धि से कर्मों का सकाम भाव से आरंभ, अशांति और विषय भोगों की लालसा, ये सब उत्पन्न होते हैं। अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्येतानि जायन्ते विवृधे कुरुनन्दम। हे अर्जुन, तमोगुण के बढ़ने पर अंतःकरण व इंद्रियों में अप्रकाश, कर्तव्य कर्मों में अप्रवृत्ति और प्रमाद अर्थात व्यर्थ चेष्टा और निद्रादि अंतःकरण की मोहिनी वृत्तियां, ये सभी उत्पन्न होते हैं।